मैं 2 दिनों से क्लास नहीं ले पाया, इसलिए माफी चाहता हूं क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था। आज अपने वापस से स्टार्ट करते हैं क्लास को। सिसोदिया वंश अपना चल रहा था। सिसोदिया वंश के अंदर अपनों ने आज पढ़ना है क्या? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा की बात करें तो सबसे पहली बात आती है, इनकी उपाधि आती है। उपाधियों में पहली बात आती है, सबसे इनको बोला जाता है अभिनव भट्टाचार्य। दूसरा आ जाता है हिंदू सुल्तान। तीसरा आ जाता है आपका राणे राय। चौथा आ जाता है आपका राणो रासो। अगला आ जाता है आपका हाल गुरु। छाप गुरु। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, हाल गुरु, छाप गुरु, शैल गुरु। आगे बात करें दीन गुरु। आगे इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो अशोपति। एक लास्ट आ जाता है नरपति। ये इनकी उपाधियां हैं। देखो दोस्तों, बात करते हैं महाराणा कुंभा की। तो महाराणा कुंभा की उपाधियों की बात करें तो अभिनव भट्टाचार्य इनकी पहली उपाधि आती है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरी बात करें हिंदू सुल्तान। क्या नाम है? हिंदू सुल्तान। तीसरा बात करें राणे राय। चौथी बात करें राणो रासो। पांचवी बात करें हाल गुरु, छाप गुरु, छठा शैल गुरु, दीन गुरु, अशोपति, नरपति। ये इनकी उपाधियां हैं। फिर अपने नेक्स्ट इनके बारे में बात करें तो इनके आते हैं स्रोत। मतलब महाराणा कुंभा की जानकारी कहां से मिलती है वो अपने अब बात करने वाले हैं। देखो दोस्तों, बात करें आगे महाराणा कुंभा की हो रही है। प्रतापी महत्वपूर्ण शासकों में से एक महाराणा कुंभा। कार्यकाल की बात करें 1433 से 1468 ईस्वी तक रहता है। बात इनकी चल रही है। नेक्स्ट इनकी बात करें स्रोत, मतलब इनकी जानकारी कहां से मिलती है। जानकारी के स्रोत जिसमें पहला आता है आपका, पहला आता है कीर्ति स्तंभ परिस्थिति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। ये कहा है? ये है विजय स्तंभ के 9वीं मंजिल, मतलब ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली मंजिल पर लिखा गया है। उसके बारे में बात कर रहे हैं। यहां से इनके स्रोत मिलते हैं। दूसरी अगर बात करें इनकी तो वो आता है सबसे पहला, दूसरा कुंभलगढ़ दुर्ग। नाम आपने सुना होगा। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है एक नामदेव मंदिर। इस नामदेव मंदिर के पास वाली चट्टाने
चट्टानों पर लिखा गया है मेवाड़ का इतिहास। वहां से महाराणा कुंभा की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं, श्यामल दास की एक पुस्तक आती है, नाम आपको भी पता होगा, वीर विनोद। इस वीर विनोद में क्या लिखा गया है कि 84 में से 32 किलों का निर्माण किसने करवाया है, महाराणा कुंभा ने। स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा को बोला जाता है। सर्वाधिक कला एवं संस्कृति का विकास हुआ वो किन के काल में हुआ, महाराणा कुंभा के काल में हुआ। ये दो बातें आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा, दूसरी सर्वाधिक संस्कृति और कला, संस्कृति और कला का जो कला में संस्कृति का विकास हुआ वो महाराणा कुंभा के काल में हुआ। नेक्स्ट अपने अगर बात करें, कानड़ देव व्यास की एक पुस्तक आती है, कानड़ देव व्यास की पुस्तक आती है जिसका नाम है एकलिंगी महात्म्य। एकलिंगी महात्म्य के अनुसार इसका फर्स्ट अध्याय इसका नाम आता है राजवर्णन। इस राजवर्णन में क्या है, महाराणा कुंभा का उल्लेख, अर्थात यह कानड़ देव व्यास का जो पुस्तक है उसका नाम आता है एकलिंगी महात्म्य। इसका फर्स्ट अध्याय जिसका नाम है राजवर्णन। इस राजवर्णन का जो रचयिता है वो कौन है, महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा ने कुंभा की जानकारी इसी से मिलती है। चौथी बात करें तो ये था महाराणा कुंभा के जानकारी के स्रोत। अब अपने बात करें महाराणा कुंभा की, तो आपको एक बात पता होगी कि इनके पिता महाराणा मोकल की हत्या कौन कर देता है, चाचा मेरा और महपा पंवार। तो महाराणा कुंभा को ये बात पता होती है तो वो उनसे भी बदला लेना चाहता है। जब वो युद्ध होता है उस टाइम जब ये बात इनके मामा रणमल अर्थात हंसाबाई के भाई रणमल जो राव चुंडा के क्या भाई थे, चुंडा के पुत्र थे, उनकी बात करें तो उन्होंने एक उद्घोषणा की थी। जब मोकल की क्या हुई थी, डेथ हुई थी, उस टाइम उन्होंने एक घोषणा की थी। तो उस घोषणा के तहत ये बात हुई थी कि मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि मोकल के हथियारों को जब तक मैं मार नहीं देता चैन की सांस नहीं बैठूंगा। ये बात बोली थी किसने, इनके मामा ने, रणमल ने। वो भी यहां आ जाता है मेवाड़ के अंदर। अपने आगे बात करेंगे। बात करें मेवाड़ की, यहाँ महाराणा कुंभा शासक है। महाराणा कुंभा की बात करें तो यहाँ एक आता है रणमल, जो इनका मतलब उस टाइम सेनापति अर्थात मामा ही था। और एक और बात करें, राणा चूड़ा का नाम आपने सुना होगा, मोकल का ज्येष्ठ भाई मतलब बड़ा भाई। इसका भाई आता है राघव देव सिसोदिया। राघव देव सिसोदिया, इन दोनों का क्या होता है, उस टाइम दोनों मिलकर चाचा जो मोकल का क्या होता है, हथियारा, चाचा मेरा और महपा पंवार, इन तीनों, ये तीनों यही मतलब कहीं छुपे होते हैं।
इस कारण इनको ये बात पता चलती है, तो ये इनके साथ युद्ध करने के लिए जाते हैं। बीच रास्ते में रणमल कुछ स्त्रियों को, मेवाड़ की स्त्रियां होती है, पकड़कर अपने तंबू तक पहुंचा देता है। इस बात का राघव देव सिसोदिया क्या करता है, विरोध करता है। इस कारण इस रणमल और इस राघव देव सिसोदिया में क्या हो जाती है, रणमल और राघव देव सिसोदिया में क्या हो जाती है, अनबन, अर्थात कोई लड़ाई हो जाती है। उस कारण इस युद्ध में तो ये साथ ही होते हैं, लेकिन अनबन हो जाती है। इस युद्ध के अंदर ये चाचा, ये मेरा, दोनों क्या हो जाते हैं, हत्या हो जाती है, अर्थात मारे जाते हैं। इन दोनों की मृत्यु हो जाती है। लेकिन इस चाचा का पुत्र आता है एका, और ये महपा पंवार, ये दोनों कहां चले जाते हैं, मालवा, बचने के लिए मालवा चले जाते हैं। अर्थात महाराणा कुंभा की जो एक चुनौती थी वो पूरी हुई, अर्थात इन्होंने अपने पिता के हथियारों को क्या कर दिया, मार दिया। नेक्स्ट बात यह आ जाती है कि रणमल अनबन होने के कारण कुछ समय बाद इस राघव देव सिसोदिया की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। जिसका पता चलता है महाराणा कुंभा को, तो महाराणा कुंभा सोचता है कि ये रणमल अपने यहां रहकर धीरे धीरे कहीं मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर ले, इसलिए फिर कुंभा इस रणमल को हटाना चाहता है। इसलिए कुंभा इस एका और इस महपा पंवार से सहायता मांगता है। लेकिन कुछ इतिहासकार यह भी बोलते हैं विकट परिस्थिति होती है महाराणा कुंभा की, क्योंकि रणमल जब मेवाड़ पर अधिकार करना चाहता है उस टाइम ये महपा पंवार और एका अपनी मातृभूमि के लिए वापस आ जाते हैं, सारा कुछ भूल के। फिर ये युद्ध होता है किसके बीच, रणमल और कुंभा के बीच। नेक्स्ट बात करें महाराणा कुंभा। शासनकाल आपको पता है 1433 से 1468 के बीच। ये महाराणा कुंभा उस टाइम, अपने यहां लिखते हैं दोबारा, कुंभा को पता चलता है कि रणमल की एक प्रेमिका है जिसका नाम है भारमल्ली। ये रणमल है, इसकी एक प्रेमिका है जिसका नाम आता है भारमली। रणमल की प्रेमिका है जिसका नाम आता है भारमली। इस भारमली, इस महाराणा कुंभा को पता चलता है इस भारमली के हाथ से डेली ये रणमल क्या पीता था, शराब पीता था। अर्थात ये इसके हाथ से, हाथ के बगैर कभी बिना हाथ के पहला जो पैग होता है वो इसके बिना नहीं लगाता था। इसलिए ये बात कुंभा को पता चल जाती है। कुंभा इस भारमली को कहता है कि आपको ये काम करना है, तो ये इसको शराब ज्यादा पिला देती है, जिसके कारण ये क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है, और महाराणा कुंभा द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। वो कब की जाती है, 1438 ईस्वी के अंदर। ये बात आती है कब की, कुंभा की, 1438 के अंदर। फिर इस कुंभा का चाचा अर्थात महाराणा मोक्कल का भाई चूड़ा, राणा चूड़ा, राजस्थान का भीष्म पितामह बोला जाता है, मेवाड़ का भीष्म पितामह, इसके नेतृत्व में मंडोर पर क्या कर लिया जाता है, अधिकार कर लिया जाता है। मंडोर क्या होती है, मारवाड़ की राजधानी, मारवाड़ की राजधानी होती है। बाद में इसका पुत्र, जब इसकी हत्या हो जाती है, तो इसका पुत्र जिसका नाम होता है राव जोधा, ये राव जोधा
फरार हो जाता है और फरार होकर कहाँ आता है, कहोनी गांव। कहोनी गांव कहाँ पड़ता है दोस्तों, जंगल प्रदेश में। दोबारा सुनो, महाराणा कुंभा को ये बात पता चलती है कि रणमल की एक प्रेमिका है जिसका नाम है भारमली। भारमली के हाथ से ही रणमल डेली शाम को क्या लगाता था, पैक लगाता था, दारू पीता था। इसलिए ये बात कुंभा को पता चलती है। तो कुंभा इस भारमली को कुछ कहता है कि आपको ये काम करवाना है कि इस रणमल को बेहोश करना है। ये बात पूरी होती है। उसके बाद महाराणा कुंभा इसको जब दारू ज्यादा पी लेता है, बेहोश हो जाता है, महाराणा कुंभा इसकी हत्या कर देता है सन 1438 ईस्वी के अंदर। फिर इसका पुत्र राव जोधा यहाँ से फरार होकर कहोनी गांव जंगल प्रदेश में चला जाता है और राव चूड़ा के नेतृत्व में क्या होता है, अधिकार कर लिया जाता है मंडोर मारवाड़ की राजधानी पर। यह बात थी यहां तक की। फिर बात आती है 1453 की। आवल बावल, आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि किन किन के बीच होती है, कुंभा और राव जोधा। इनका पुत्र आता है रायमल और इधर इनकी पुत्री आती है श्रृंगार देवी। इन दोनों का होता है विवाह इस संधि के तहत। आवल बावल संधि के तहत 1453 में महाराणा कुंभा और राव जोधा की क्या होती है, एक संधि होती है। उस संधि में कुंभा का पुत्र रायमल और राव जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी और रायमल का विवाह हो जाता है। साथ के साथ मेवाड़ और मारवाड़ की जो सीमाएं होती है उस सीमाओं का क्या होता है, निर्धारण होता है इसके तहत, इस संधि के तहत। ये थी महाराणा कुंभा के रणमल की हत्या के बारे में एक संक्षिप्त विशेष जानकारी। महाराणा कुंभा की बात करें, महाराणा कुंभा ने रणमल की हत्या 1438 के अंदर की थी, ये आपको याद रखना है। दूसरी बात, आवल बावल की संधि 1453 में याद रखना है, कुंभा और राव जोधा के बीच हुई। इसमें रायमल और श्रृंगार देवी का क्या किया गया, विवाह। साथ के साथ मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण किया गया। फिर याद रखना है कि राव जोधा किस गांव में गए, कहोनी गांव, वो कहां पड़ता है, जंगल प्रदेश के अंदर। फिर बात करें चूड़ा की, तो चूड़ा के नेतृत्व में मंडोर पर अधिकार किया गया, किसके द्वारा, राणा कुंभा के द्वारा। बात करें आगे की, चौदह सौ 37 ईस्वी की क्या होता है, सारंगपुर जगह है, यहां पर युद्ध होता है, इसलिए इस युद्ध को सारंगपुर का युद्ध बोला जाता है। किस किस के बीच होता है, महाराणा कुंभा और इधर बात करें गुजरात अर्थात मालवा, बात करें मालवा की, महमूद शाह, महमूद शाह नहीं, महमूद खिलजी है, सॉरी। महमूद खिलजी पर महाराणा कुंभा अटैक करता है। रीजन इस चीज का, इस बात का यह है कि जब महाराणा कुंभा इनके साथ युद्ध करता है, उस युद्ध के अंदर राघवदेव सिसोदिया रणमल के नेतृत्व में जब चाचा और मेरा मारे जाते हैं, उस टाइम महपा पुआर को शरण दी जाती है। इसलिए महाराणा कुंभा 1437 में मालवा के महमूद खिलजी से क्या करता है,
युद्ध करता है, इस युद्ध में इसकी होती है जीत, इसकी होती है हार। बताया जाता है इतिहासकारों के अनुसार महाराणा कुंभा 5 वर्ष तक इनको 5 वर्ष तक सजा देता है, मतलब बंदी बनाकर रखता है अपने पास और फिर इसको रिहा कर देता है। ये बात थी सारंगपुर के युद्ध की। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो आगे आता है कौन सा, विजय स्तंभ। इसी जीत की खुशी में, मतलब विजय की खुशी में एक इमारत बनाई गई जिसे नाम दिया गया विजय स्तंभ। इसका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। बात इसके बारे में अपने करते हैं। सबसे पहली बात करें, 9 मंजिला है ये, इसलिए मैं लिख देता हूं। विजय स्तंभ है ये। बात करें 9वीं मंजिल की, तो 9वीं मंजिल पर क्या है, कीर्ति स्तंभ। परसिस्ती। इसी कीर्ति स्तंभ परसिस्ती के अंदर हमीर देव सिसोदिया को विषम घाटी पंचानन बोला गया है। बात करें इस कीर्ति स्तंभ परसिस्ती का जो लेखक हुआ वो कौन था, अत्रि एवं महेश। ये जानकारी आपको याद रखनी है। दूसरी बात करें, इंपॉर्टेंट है, विजय स्तंभ विष्णु को, भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए इस विजय स्तंभ को क्या बोला जाता है, विष्णु ध्वज। इसके साथ साथ अपने एक और बात करते हैं, इसके इंपॉर्टेंट नाम है। बात करें उसका पहला, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। दूसरी बात करें, हिंदू देवी देवताओं का अजैब घर। यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी। दूसरी बात एक और आती है, राजस्थान पुलिस और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, विजय स्तंभ है। ये थी महत्वपूर्ण जानकारियां। इसके साथ साथ इसको विक्ट्री पावर, विक्ट्री टावर बोलते हैं। अर्थात दोबारा देखो दोस्तों, 9वीं मंजिल कीर्ति स्तंभ प्रस्थिति है इस मंजिल पर। इसका जो लेखक है वो अत्रि एवं महेश है। अगली बात करें, विजय स्तंभ विष्णु को समर्पित है, इसलिए इस को क्या बोलते हैं, विष्णु ध्वज बोलते हैं। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, हिंदू देवी देवताओं का अजैब घर, राजस्थान पुलिस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह और विक्ट्री टावर इसको बोला जाता है। बात करें इनके वास्तुकार की, बात करें वास्तुकार की तो जेता पोमा
जिसे पूंजा भी बोला जाता है, नापा जिसे नाथा भी बोला जाता है। जेता, पोमा और नापा, नापा को नाथा, पोमा को पूंजा भी बोला जाता है। ये बात आती है यहां तक की वास्तुकार कौन थे। नेक्स्ट बात आएगी तीसरी और आठवीं मंजिल। तीसरी और आठवीं मंजिल पर क्या लिखा गया है? अल्लाह लिखा गया है। क्यों लिखा गया है? जिसका एक रीजन है कि कोई भी विदेशी शासक इस विजय स्तंभ पर आक्रमण ना करे। कारण ये है कि वो भी ये सोचे कि ये भी एक मुसलमानों का इमारत है, मुसलमान शासक जैसे मुगलों के हो गए, वो यहाँ आक्रमण ना करवाए आने वाले समय में, इसलिए इन्होंने यहाँ क्या लिखवाया? अल्लाह नाम लिखवाया। विजय स्तंभ की ऊंचाई की बात करें तो सबसे पहली आती है 122। क्या? 122 फीट इसकी ऊंचाई है। यहां लिख रहा हूं 122 फीट। चौड़ाई की बात करें तो 30 फीट। 157 क्या है? सीढ़ियां। चौड़ाई, ऊंचाई और सीढ़ियां। ऊंचाई की बात करें 122 फीट, चौड़ाई की बात करें 30 फीट, 157 क्या है? सीढ़ियां है। ये बात आती है यहां तक की। इसके बाद वाला जो भी हिस्सा बचा है उसके बारे में अपने कल डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो दोस्तों, आपसे विनती है शेयर करो। हम पूरी शिद्दत से अगर पढ़ा रहे हैं तो आपका एक छोटा सा संकल्प या दायित्व होना चाहिए कि हम इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं। कहीं से भी अपने फ्रेंड को बोलो कि अच्छी एजुकेशन सिस्टम से जुड़ा चैनल है, इसलिए आपसे ये अनुरोध रहेगा कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाओ, ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करवाओ। थैंक यू, धन्यवाद।